नमस्कार। कहते हैं ईसा पूर्व 4 सहस्त्राब्दी के अंदर न केवल भारत में बल्कि विश्व के विभिन्न कोनों में अनेक चिंतकों ने जन्म लिया, जिसमें हम प्लेटो, एरिस्टोटल और जरथुस्त्र जैसे प्रमुख विद्वानों को देखेंगे। साथ ही साथ हम भारत के संदर्भ में भी जब देखते हैं तो 2 प्रमुख विद्वान हमें मिलते हैं, जिनमें महावीर जैना और बुद्धा का नाम प्रमुख रूप से आता है। कहते हैं इन चिंतकों के द्वारा जीवन के रहस्य को समझने के साथ साथ इन्होंने विश्व व्यवस्था और मनुष्य के बीच संबंध को भी अच्छे से वर्णित मींस एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। उसी से अंतर्गत हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिज्म। इसके अंदर बुद्ध के प्रारंभिक जीवन परिचय को समझेंगे, साथ ही साथ बुद्ध के संन्यास लेने के पीछे क्या कारण रहे उनको भी जानेंगे। और इसमें देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे इसी में कि बुद्ध के एनलाइटमेंट ऑफ सोल में क्या क्या समस्याएं आई, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको जानेंगे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात बुद्ध का टीचिंग, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और टॉपिक के अंत में महापरिनिर्वाण पर भी चर्चा करेंगे। और इस पूरे टॉपिक के अंत में विगत वर्षों में सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए आज के टॉपिक को हम देखते हैं। कहते हैं भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधना था, जो एक शाक्य कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया या माया देवी के नाम से हम जानते हैं, जो इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बुद्ध का जो पालन पोषण था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। ओके, सो देखते हैं बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाते थे। लेकिन सबसे प्रॉब्लम क्या हुआ इनके पिता के सामने कि एक भविष्यवाणी की गई, जिसमें कहा गया कि या तो ये बालक सबसे चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इस बात को सुनकर जो सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन बहुत चिंतित हो जाते हैं और वो उनकी नगरी में जितने भी जो दुख के कारण थे, जो वैराग्य की भावना को उत्पन्न करने वाली जो सारी चीज़ें हैं, वस्तु हो, सारा बुद्ध के सामने एक आर्टिफिशियल दुनिया बना देते हैं। कहते हैं अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग उनके लिए महल बनाए गए ऋतुओं के अकॉर्डिंग। तो ये सारी व्यवस्था बुद्ध के जो पिता थे वो कर देते हैं, ताकि उसको वैराग्य की भावना जागृत ना हो बुद्ध के मन में। कहते हैं उनकी अर्ली एज में ही उनकी शादी कर दी जाती है। 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से उनकी शादी कर दी जाती है, जो शाक्य कुल की ही लड़की थी। कहते हैं ताकि उनको वैराग्य से रोका जा सके। कुछ समय बाद ही इनके पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसे जब बुद्ध को बताया गया कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो अनायास ही उनके मुंह से निकला राहुल मीन्स एक और बंधन। कहते हैं कि मुझे संसार में पहले ही बहुत सारे रिश्ते नातों में जकड़ा हुआ था और अब एक और रिश्ता आ गया, वो था राहुल। सो ये हमको देखने को मिलता है। कहते हैं भगवान बुद्ध के लिए उनके पिता जो शुद्धोधन थे, उसने वो सारी सुख सुविधाएं महल के अंदर ही लाके दे दी थी, ताकि बुद्ध कोई भी दुख को ना देखे। इस वजह से एक दिन बुद्ध के मन में जागृत हुआ, क्यों न हम शहर को देखा जाए, शहर की सीमाओं को देखा जाए। इस वजह से वो अपने जो दोस्त हैं उसको मना लेते हैं और अपनी रथ के साथ वो शहर को देखने निकल जाते हैं। जब वो शहर में जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ उनकी जो लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया वो चीज़ उनको यहाँ पर देखने को मिली। उनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, साथ ही साथ उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाया गया, एक कॉप्स दिखाया और एक हर्मिट दिखाई दिया। तो उनके मन में ये क्या भावना निकल कर आई, आइए देखते हैं। कहते हैं जब बुद्ध रथ से सवार होकर जा रहे थे तो यहाँ पर एक ओल्ड पर्सन या वृद्ध व्यक्ति दिखाई देगा, और साथ साथ में एक बीमार व्यक्ति दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर वो डेड बॉडी दिखाई दे रही है। ठीक है, इन सब को देखा, और चौथा पर्सन था वो था एक सन्यासी। जब बुद्ध इस वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो मन में तुरंत उनके एक प्रश्न उठता है, क्या हमारे जीवन का यही हर्ष या अंत होने वाला है? क्या हम इस प्रकार होंगे और एक दिन बीमार होंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी? क्या यही हमारे जीवन का सत्य है? और इस दुख को करुणा में
स्थिति को देखकर बुद्ध बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाते हैं और जो वैराग्य की भावना उनके अंदर जो अभी तक पनप रही थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ वो चौथे आदमी को जब देखते हैं, इस संत को या हर्मिट को, तब उनके मन में आता है कि ये व्यक्ति इतना शांत कैसे हो सकता है। कहते हैं ये सारी जो लोग हैं, जो इनकी ये मतलब अभी जितने यौवन दिख रहे हैं, इसका भी अंत होने वाला है, लेकिन ये जो जन्म मरण या बर्थ से इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। अच्छा बुरा, अमीर गरीब, कोई दुख के इसके आसपास नहीं फटक रहा है। ये इतना शांत क्यों है, इस बात को लेकर फिर बुद्ध चिंतित हैं। कहते हैं कि इन सब को देखने के बाद उनके मन में बार बार यही वैराग्य का प्रश्न उठ रहा था और वो चाहते थे कि मैं इस संसार के जितने भी दुख है उनको, इन सभी प्राणियों को कैसे सुखी कर सकता हूँ। मुझे इन दुखों का कारण ढूंढना है। उसी बात को लेकर यहाँ पर उनके मन में वैराग्य जागृत होता है। किनके मन में? भगवान बुद्ध के मन में। कहते हैं कि एक दिन उनके पिता क्या करते थे, बहुत सारी गणिकाओं को, ताकि सांसारिक दुनिया में बुद्ध का मन लगा रहे, इस वजह से गणिकाओं के नृत्य के लिए भी बुद्ध को भेजा जाता था। एक दिन नृत्य देखते देखते बुद्ध को नींद आ जाती है। जब निद्रा आ जाती है तो इसी दौरान जो गणिकाएं हैं, नृत्य करने वाली जो गणिकाएं थी, वो भी सो जाती हैं। तो उस व्यवस्था में वो जब निद्रा से जागते हैं, तो जब गणिकाओं को अस्त व्यस्त इधर उधर बिखरे उनके बालों को देखते हैं, तो उनके मन में संसार के जो भयावह स्थिति प्रकट होती है। और इसी बात और ये वृद्ध और ये बातों को देखकर बुद्ध मतलब संन्यास लेने के लिए प्रण कर लेते हैं। कहते हैं बुद्ध 29 ईयर्स की एज में अपने घर को और अपनी जो वाइफ और बच्चे को छोड़कर संन्यास लेने के लिए निकल पड़ते हैं। वो अपने दोस्त चन्न और जो घोड़ा कंथक था, इसके साथ बुद्ध महल को छोड़ते हैं और महल से जो साख्य कुल की सीमाओं के बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर अपने जितने भी आभूषण और जितने भी औजार वगैरह जो भी थे, प्रीशियस जो भी मेटल्स वगैरह थे, सबको अपने दोस्त को जो चन्न के नाम था उसको सुपुर्द कर देते हैं कि मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे संसार से लोगों के अंदर जो दुख है, दुख का कारण है, उसको ढूंढना है लोगों के लिए। कहते हैं बुद्ध सबसे पहले यहाँ से निकलकर आलार कलाम के आश्रम गए हैं, जहाँ पर इन्होंने उपनिषद मतलब जो उपनिषद की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद हम देखते हैं रुद्रक रामपूत के आश्रम गए, जहाँ पर इन्होंने मेडिटेशंस मतलब योग की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन फिर भी बुद्ध लंबी कठोर तपस्या के बाद भी फिर भी इससे संतुष्ट नहीं होते हैं और उसको फिर भी अपर्याप्त मानते हैं। फिर ये यहाँ से निकलते हैं और कठोर तपस्या करने लग जाते हैं। कौन? भगवान बुद्ध। और जंगलों में भटकते रहते हैं। और अंत में देखेंगे बेटा, आफ्टर अराइविंग ए उरुवेला, कि उरुवेला आते हैं, 5 ब्राह्मण इसके साथ में और शामिल हो जाते हैं, जो इनके शिष्य के रूप में देख सकते हैं हम। कहते हैं ये एक अपने साथियों के साथ एक कठोर तपस्या करते हैं, लगातार 6 साल अपने शरीर को कठोर यातना देते हैं। उसी दौरान कहते हैं कि बुद्ध की मृत्यु एकदम समीप आ गई थी, लेकिन फिर भी वो बच जाते हैं। इसी बीच क्या होता है, कुछ नर्तकियों का नृत्य देखकर और सुजाता की नृत्य देखकर बुद्ध की जो तपस्या है वो भंग हो जाती है। साथ ही सुजाता के हाथ की एक कन्या है, सुजाता नाम की, उसके हाथ की खीर खा लेते हैं। इस बात को जो उसके साथी सन्यासी देखते हैं और वो बुद्ध को छोड़कर चले जाते हैं, और उसका यही कारण रहा होगा कि बुद्ध में उनका विश्वास ना रह गया हो। इस बात से वो सन्यासी साथी थे जो वो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही हम देखते हैं बुद्ध कठोर तपस्या करते हैं और तपस्या से उन्हें एनलाइटमेंट ऑफ सोल मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये पवित्र दिन था बैसाख पूर्णिमा, जिससे फुल मून होता है वैसे ही बुद्ध पूर्ण रूप से चमकने लगते हैं। और इसी के बाद वो बुद्ध मीन्स प्रकाशवान या जागृत या तथागत, वह जो सत्य की प्राप्ति कर चुका हो, ये सारे नामों से साख्य मुनि के नाम से बुद्ध जाने गए। कहते हैं उसके बाद जो बुद्ध हैं यहाँ से कहाँ से? बोध गया से, जो आपने एक बार दोबारा देखेंगे। बोध गया में इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बेटा, इसी बोध ट्री के
नीचे बैठकर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी या पीसीएस या सीबीएसई के द्वारा पूछा जाएगा तो बोधि ट्री कहाँ पर, बोधगया में, और साथ ही साथ कौन सी नदी थी, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ पर एक वर्ड आएगा निर्वाणा। निर्वाणा का अर्थ यहाँ पर निकल कर आएगा बाती का बुझ जाना या जो कामनाएं हैं उनका अंत हो जाना, कामनाओं का अंत हो जाना। वैसे निर्वाणा का अर्थ होता है मृत्यु, मतलब आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, लेकिन यहाँ पर निर्वाणा का मतलब होता है कामनाओं का अंत हो जाना, क्योंकि बुद्ध ने एनलाइटमेंट ऑफ सोल के द्वारा उन कामनाओं का अंत कर दिया था और दुख के कारण थे उनको खोज लिया था। कहते हैं जब वो संन्यास ले रहे थे तब कहते हैं सब दुख, मतलब संसार दुखों से भरा है, और उन्हीं दुखों के पीछे जो कारण थे उनको खोज निकाला था बुद्ध ने। तो इस वजह से निर्वाणा वर्ड यहाँ पर इसका अर्थ ये है। बुद्ध मतलब वहाँ से निकलकर पहली बार सारनाथ आते हैं, और सारनाथ में जो उनके साथ जो 5 ब्राह्मण उनको छोड़कर आ गए थे उनको पहली बार अपना उपदेश देते हैं, सरमन मतलब उपदेश देते हैं, और यही जो बात थी धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी गई। अच्छे से सुनिए, जो पहला उपदेश सारनाथ में सबसे ज्यादा पूछा जाता है सीबीएसई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया, सारनाथ में दिया गया, वो 5 ब्राह्मणों को दिया गया। और ये बात किस नाम से जानी जाती है, धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम स्लाइड पे देखते हैं। भगवान जो बुद्ध थे सारनाथ में पहला उपदेश देने के बाद उर्वेला आते हैं, और उर्वेला आकर वो यहाँ पर जो भद्रा के साथ साथ 30 रिच पर्सन जो श्रेष्ठी थे उनको अपने संघ में शामिल करते हैं या उनको भी उपदेश देते हैं। ओके, साथ में हम देखेंगे यहाँ से वो राजगीर जाते हैं जहाँ जो मगध के शासक बिंबिसार से मिलते हैं और बिंबिसार को भी अपना अनुयायी या फॉलोवर के रूप में बनाते हैं। यहाँ पर बिंबिसार उन्हें वेणुवन दान में देते हैं ताकि भिक्षुओं को रहने की व्यवस्था हो सके और वहाँ पर संघ को आराम से व्यवस्थित करके धर्म के बारे में डिस्कशन हो और ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सके। कौन, भगवान बुद्धा। कहते हैं धीरे धीरे बुद्ध की जो ज्ञान की जो सीमाएं थी टूटने लगी, बहुत सारा ज्ञान स्प्रेड होने लगा, लोगों तक पहुंचने लगे। कहते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा, कहते हैं चारों वर्णों के सभी क्षेत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब ही उनके संघ में शामिल होने लगे। और सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में ब्राह्मण जो विद्वान लोग थे वो बुद्ध की शरण में आए ज्ञान प्राप्ति के लिए। आगे देखते हैं। कहते हैं बुद्ध ने अपने जो भाई थे आनंद के कहने पर महिलाओं को बुद्ध में संघ में शामिल किया, जिसमें सबसे पहले उनकी जो माता थी प्रजापति गौतमी के नाम से जो मोसी थी, उनको पहली बार बुद्ध ने अपने संघ में भिक्षुणी संघ में शामिल किया। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध के द्वारा जो भिक्षुणी संघ बनाया गया उसकी पहली महिला कौन थी, जो उनकी माता प्रजापति गौतमी थी। ये आपको महाप्रजापति गौतमी के नाम से देखने को मिलेगा। और जो सेकंड महिला थी जो बुद्ध के भिक्षुणी संघ में शामिल हुई, जो आम्रपाली जो एक गणिका के रूप में थी, उसको शामिल किया गया बुद्ध ने। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। कहते हैं बुद्ध ने मतलब सभी वर्णों के व्यक्तियों को शामिल किया। आगे हम एक और स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आज हम देखते हैं भगवान बुद्ध और उंगली मार के बीच का जो प्रसंग को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें देखते हैं कि उंगली मार डाकू मगध शासक से नाराज होकर 1000 लोगों को मारने का प्रण लेता है। इसी बीच हम देखते हैं जो भी उस रास्ते से पहाड़ी इलाके से गुजरता उसको उंगली मार डाकू मारता और लूटता और उसके हाथों को काटकर गले में माला बना लेता। ऐसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसकी माता केवल उससे मिलने आती थी उंगली मार डाकू से, लेकिन वो 999 लोगों को मार चुका था। इसी बीच माता ने भी आना बंद कर दिया, क्या पता वो अपना प्रण पूरा करने के लिए मुझे ही मार दे। एक दिन भगवान बुद्ध उसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन साथ साथ में गुजरते वक्त उनका जो शिष्य है भगवान बुद्ध को रोकता है कि हे बंते रुक जाओ, यहाँ उंगली मार डाकू रहता है जो बहुत खुखार है और 999 लोगों को मार चुका है और अब एक ही को ही मारना बाकी है।
तो इस वजह से हमें रास्ता परिवर्तित कर लेना चाहिए। लेकिन भगवान बुद्ध इतना सुनते ही तो मन से प्रसन्न होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पहले अगर तू नहीं बताया होता तो मैं पक्का रास्ता नहीं बदलता, अब तो इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा जरूरत तो अंगुलीमाल को मेरी है। भगवान बुद्ध आगे बढ़ते हैं, दूर से ही अंगुलीमाल डाकू को आता हुआ दिखता है तो मन बहुत प्रसन्न होता है। कहता है कि आज मेरा प्रण पूरा होने वाला है। इसी बात को मन में हर्षोल्लासित होकर वो देख रहा होता है। भगवान बुद्ध आगे बढ़ रहे होते हैं, वो वेट कर रहा होता है अंगुलीमाल, बस आज तो मेरा प्रण पूरा होने वाला है, इसी आशा और अपेक्षा से। लेकिन भगवान बुद्ध आते हैं और क्रॉस कर जाते हैं। वो देखता ही रहता है, उसने इतनी आभा और चमक को वो पकड़ ही नहीं पाता है। भगवान बुद्ध आगे बढ़ते रहते हैं, अंगुलीमाल पीछे भगता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है। फिर पीछे से आवाज दिखता है, हे सन्यासी रुक जाओ, हे सन्यासी रुक जाओ। इतना कहते ही भगवान बुद्ध आभा मंडल के साथ पीछे मुड़ के देखते हैं और कहते हैं, मैं तो कब का रुक गया, रुकने की बारी तो आज तुम्हारी है। इस बात को सुनते ही कहता है कि अंगुलीमाल डाकू कहता है, अरे तुम्हें मेरे से डर नहीं लग रहा, तुम वापस लौट जाओ अगर जीवन की भलाई चाहते हो। तो कहता है कि मैं वापस लौट जाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कहता है कि बोल शर्त क्या है तुम्हारी, जाके इस पेड़ से टहनी काट के लेके आओ। इतनी सी बात कहते ही अंगुलीमाल डाकू फरसा उठाता है, धड़ से एक पेड़ की टहनी काट के बुद्ध के चरणों में लाके डाल देता है कि हे सन्यासी ये लो बुद्ध के पेड़ की टहनी, ये लो। बुद्ध कहता है कि ठीक है, इसको वापस पेड़ पर लगा दो। तो इतनी सी बात सुनते ही अंगुलीमाल डाकू फटी हुई आंखों से देखता है कि सन्यासी पागल हो गया हो, जो टहनी कट जाती है क्या वापस जुड़ सकती है। इस बात को सुनकर बुद्ध मन में प्रसन्न होते हैं कि तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि तुमने 999 लोगों को मार दिया, तुम किसी का जीवन बचा नहीं सकते, तो छीनने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया। इतनी सी बात सुनते ही अंगुलीमाल डाकू की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और गले से माला उतार के बुद्ध के चरणों में डाल देता है, लोटपोट हो जाता है। अब बुद्ध मन में प्रसन्न होते हैं और मुड़ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। पीछे पीछे अंगुलीमाल डाकू आने लगता है और कहते हैं कि एक विचार क्या बदला, अंगुलीमाल डाकू का तो पूरा जीवन ही संवर गया था। कहते हैं वही अंगुलीमाल डाकू आगे चलकर इतिहास में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के रूप में फेमस हुआ। न केवल बौद्ध भिक्षु के रूप में, वो महान व्यक्ति के रूप में भी जाना जाने लगा। इसी प्रकार हम देखते हैं न केवल मगध शासकों से लेकर अंगुलीमाल डाकू से लेकर गणिकाओं तक भगवान बुद्ध के प्रभाव में आकर भिक्षुनी बने, उनकी पूजा करने लगे, उनके अनुयायी बने। तो इस प्रकार हम देखते हैं विचार बदलने से लोगों की दुनिया बदल सकती है। कहते हैं बुद्ध अपने अंतिम समय में अपने एक भक्त को दीक्षा देते हैं जिसे हम सुबुद्ध के नाम से जानते हैं। सुबुद्ध यही व्यक्ति थे जो ब्राह्मण थे जाति से, उन्हें अंतिम रूप से वो अपनी दीक्षा देते हैं। और आगे हम देखने को मिलेगा, कहते हैं कि जो मॉन्क वगैरह थे बौद्ध धर्म के अंदर, उनको इतनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही वो भिक्षा लोगों से लिया करते थे। कहते हैं कि जितना उनका एक दिन का ज़रूरत था उतना वो फूड बाकी लोगों से लेते थे और सिंपली लाइफ जीते थे भिक्षु की तरह वो संघ के अंदर। कहते हैं जब अंतिम समय में बुद्ध कुशीनगर के अंदर जब महापरिनिर्वाण के समय लेटे हुए थे, तब जब आनंद और सभी से प्रश्न पूछा गया कि आप कुछ भी धर्म के बारे में पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, ये लास्ट समय है मेरा, अंतिम समय है। और जब संघ के बारे में सबके बारे में सब निरुत्तर थे, किसी के पास बुद्ध के शब्दों को लेकर, उनके शिक्षाओं के लेकर कोई भी मन में कोई भी शंका नहीं थी। फिर बुद्ध अंतिम समय बोलते हैं अपोदीप है, अपना दीपक स्वयं बनो। ये उनका लास्ट के वचन थे। किसके? भगवान बुद्ध के। कहते हैं भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अंदर जितने अच्छे कर्म शिक्षाएं दी, उससे ज़्यादा जो बौद्ध धर्म था उनकी मृत्यु के बाद स्प्रेड हुआ। उसके सबसे बड़ा कारण ये था कि जो वर्ण सिस्टम से लोग असंतुष्ट थे, वर्तमान उस समय समकालीन परिस्थितियों की जो कठिनाई थी उनसे लोग असंतुष्ट थे। उस वजह से
कारण क्या था, इस समय जो वर्णा सिस्टम था वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिवाइड था। ठीक है, तो इस वजह से लोग इस व्यवस्था से उस समय जो भी असंतुष्ट थे वो बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट होते हैं, क्योंकि इसमें जातीय व्यवस्था के आधार पर न होकर आचरण और मूल्यों को प्रधानता दी गई थी बौद्ध धर्म के अंदर। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलते हैं। कहते हैं मृत्यु शैया पर जब लेटे हुए थे भगवान बुद्धा, जो अपना शरीर को त्यागा, उस त्यागने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी जो यहाँ के शासक थे वो मल्ला शासक थे। सो मल्ला शासक ने दावा किया कि इस पर तो मेरा अधिकार है और मैं बुद्ध की मृत्यु के बाद यहाँ एक विशाल स्तूप का निर्माण करूँगा। लेकिन इसी बात को लेकर थोड़ा बातें बिगड़ने लगती है, तो एक विद्वान ने आकर इस समस्याओं का हल किया। तो कहते हैं अलग अलग, जैसे मगध शासक कहता है अजातशत्रु नहीं वो मेरा प्रिय है, शाक्य कुल के कहते हैं नहीं वो तो हमारा था, शाक्य मुनि था। इस बात को सॉल्व किया एक विद्वान के द्वारा और कहा गया कि जो बुद्ध के जो हस्ती कलश थे उनको 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 8 भागों में, जिसमें आप यहाँ दिखने को मिला, पहला अस्थि कलश था मल्ला शासक को मिलता है, शाक्य को मिलता है, लिच्छवी को मिलते हैं, कौल्य को मिलता है, ब्राह्मणा जो बैठवीप के मिलता है, अजातशत्रु मगधा को मिलता है, मौर्य और पिपलीवना को मिलता है और बुली ऑफ अलकप के। इस प्रकार बुद्ध के जो अस्थि कलश को 8 भागों में डिवाइड करके 8 जगह विशाल स्तूप का निर्माण किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो लिच्छवी का वैशाली का जो स्तूप था, यहाँ से जो अस्थि कलश रखा गया स्तूपा के अंदर, वर्तमान समय में इसे आप बिहार के म्यूजियम में भी देख सकते हैं, क्योंकि जब इसकी खुदाई की गई तो वहाँ से ये अस्थि कलश प्राप्त हुआ और अभी वर्तमान में बिहार के म्यूजियम में भी रखा हुआ है। सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम कहते हैं भगवान बुद्ध के जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बुद्ध की टीचिंग है, जिसमें वो कहते हैं ना तो आप योग और एकदम एक्सट्रीमली जीवन जीना है, ना एकदम सिंपल जीना है, आपको केवल मध्य मार्गी विचारधारा के साथ ही आगे बढ़ना है। वो अपनी टीचिंग के साथ में बताते हैं कि जब वो घर छोड़ते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि संसार दुखों से भरा है और दुख के कारण को खोजने के लिए ही भगवान बुद्ध निकले थे। सो कहते हैं, यहाँ पर देखते हैं जो टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म के अंदर देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी द वर्ड इज अ ट्रांजिट। कहते हैं कि वर्ड कैसा है, ट्रांजिट है, एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और नियमित रूप से चेंज हो रहा है। यहाँ कहते हैं इट इज ऑल्सो सॉललेस एज देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नली इन इट। कहते हैं यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है। ये बातें कौन बता रहे हैं? भगवान बुद्ध। और अपने 4 आर्य सत्य, जो 4 आर्य सत्य हैं, उसमें क्या कहते हैं? उसमें बताते हैं कि यहाँ दुख है, फिर कहते हैं कॉजेज ऑफ सोरो, कि इस दुख का कारण क्या है, फिर कहते हैं कि इसका निवारण बताइए। निवारण के साथ साथ चौथी बात बोलते हैं सोरो प्रिवेंशन की बात भगवान बुद्ध यहाँ पर करेंगे, जिसको अभी हम डिटेल से बात करेंगे। सो पहला वर्ड हम लेते हैं सोरो। कहते हैं ये संसार पूरा दुख से भरा हुआ है, जिसके किसी का वृद्ध होना, किसी का बीमार होना, किसी की असामयिक मृत्यु होना, किसी के मिलना बिछुड़ना, किसी अप्रिय का मिलना, ये सारे दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ सोरो। ये सारी की सारी बातें दुख का कारण बनती है। अब कहते हैं कि कॉजेज, ये तो सोरो हो गया, अभी तक बात किया। अब कॉजेज ऑफ सोरो क्या है? ये दुख क्यों होता है? बात यहाँ पर ये आती है कि दुख है क्यों। तो इसके पीछे इन्होंने बताया कि 2 बातें बताते हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि दुख के कारण 2 बातें बताई, जो जिसके लिए वो खोज के लिए निकले थे, कि अज्ञानता और तृष्णा। अज्ञानता और तृष्णा 2 बातें रखी इन्होंने कि इन्हीं के कारण दुख क्रिएट होता है, जिसके लिए इन्होंने प्रत्युत समुत्पाद का जो थ्योरी है वो दिया था कि दुख की शुरुआत कहाँ से होती है। सो आपने देखा अज्ञानता और तृष्णा, डिजायर्स, हमारी डिजायर्स अंतिम समय तक रहती है। कहते हैं अगर गाँव में बात करेंगे तो बेटे की शादी हो गई तो दादी बोलेगी नहीं नहीं शादी, बेटे की शादी करवानी,
शादी के बाद बहू आएगी, बहू के बाद कि नहीं नहीं अब तो पोते का मुंह देख के जाऊंगी, अब पोते के बाद कितना उसकी भी पोते का मन करता रहता है, पर उसकी डिज़ायर कभी भी समाप्त नहीं होती है। अगर मैं अपनी बात लाऊं तो एक वीआईपी सा घर होना चाहिए, बहुत आलीशान हो, घर के आगे ओडी ओडी छोटी मोटी गाड़ी हो, उसके साथ में कुछ घर में अच्छे लोग रहने वाले भी हों। ऐसी डिज़ायर हर किसी मनुष्य की रहेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में रहें। अगर अंबानी हैं तो वो और 4 गुना अपनी संपत्ति को और बढ़ाना चाहेगा, बिल गेट्स वो भी यही चाहेगा। तो यहाँ पर इस संसार के अंदर जो इच्छाएं हैं यही दुख का कारण बताते हैं भगवान बुद्ध। यहाँ पर देखते हैं एंटी सोरो कि अब इस सब चीज़ों से निवारण कैसे मिल सकता है, जिसके लिए हम यहाँ पर आगे आपको बताया जाएगा कि 8 फोल्ड पाथ की बातें होगी। 8 फोल्ड पाथ की हम यहाँ पर बातें करेंगे। फिर देखो सोरो प्रिवेंशन, अब कहते हैं सोरो प्रिवेंशन कि इसका निवारण कैसे है, ताकि हम दुख की जो ये पूरा संसार दुखों से भरा है इससे कैसे बचा जा सके, इस पर भगवान बुद्ध डिस्कस करेंगे, अपनी बात रखेंगे। इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले आगे कहते हैं कि इट इज बाय द फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशंस 8 फोल्ड पाथ, कहते हैं 8 फोल्ड पाथ के द्वारा हम इन दुख से बच सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जाते हैं तो देखते हैं भगवान बुद्ध ने न केवल मतलब अमीर लोगों को बल्कि राजा महाराजाओं और सभी जो चारों वर्णों के लोगों को शिक्षित किया और धर्म की अच्छी बातें और दुख के कारण को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और ये जीवन के पूरे साइकिल को जो इच्छाओं का है सफ़र है साइकिल को पूरे अच्छे से उनके सामने रखते हैं। कहते हैं कि इस संसार में जन्म और मृत्यु से कैसे निवारण मिले, या साथ ही साथ वो निर्वाण प्राप्ति की बात कैसे करते हैं। कहते हैं इस जीवन में रहते हुए मध्य मार्ग अपनाते हुए आप कैसे एनलाइटमेंट ऑफ सोल को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी अपने विचार रखते हैं, और इसी से आपके दुखों का निवारण हो सकेगा। कहते हैं नेक्स्ट आपको मैं स्लाइड पर लेके चलूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट टू व्यू, राइट टू एक्शन, राइट टू एफर्ट, राइट टू माइंडफुलनेस, राइट टू इंटेंशन, राइट टू स्पीच, राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट टू कंसंट्रेशन। ये 8 बातें जिसे हम 8 फोल्ड पाथ के रूप में जानते हैं, इन्हीं के द्वारा हम दुख से निवारण या दुख से बच सकते हैं। यही भगवान बुद्ध की प्रमुख बातें थी। कहते हैं सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, सम्यक संकल्प की बात करते हैं, सम्यक वाक की बात करते हैं, इनके द्वारा हम इनसे बच सकते हैं। सम्यक कर्मांत मतलब हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। सम्यक आजीविका मतलब हमारा जो जीवन यापन का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। किसी को मार धाड़ करके काट पीट के या किसी की चोरी डकैती करके हमारी इनकम वैसी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ में सम्यक व्यायाम मतलब एक्सरसाइज की भी बातें करेंगे। सम्यक स्मृति अच्छे ज्ञान की बातें करते हैं। सम्यक समाधि मेडिटेशन की बातें करेंगे। ये सारी बातें 8 बातें जो 8 फोल्ड पाथ है वही जीवन के आधार बताए हैं भगवान बुद्ध, और इसी के साथ साथ आप दुख से भी ये सारे निवारण भी करेंगे, दुख का निवारण भी करेंगे। क्या ये जो 8 फोल्ड पाथ हैं आपके जीवन का दुख का निवारण भी करेंगे। सो इनको अच्छे से देखिएगा, ये कंपटीशन से लेकर हर जगह आपको देखने को मिलेगी। कहते हैं भगवान बुद्ध के जिंदा रहते हुए उतना स्प्रेड नहीं हुआ जितना उनकी मृत्यु के बाद होता है। उनकी मृत्यु के कुछ समय के बाद ही यहाँ पर आप देखेंगे बेटा कि बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की गई, और उसके बाद आपको 4 प्रमुख बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जिसमें आप यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 BC के अंदर राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के समय, जिसके चेयरपर्सन मार्कक्षेत्रप थे। सो नेक्स्ट बौद्ध समिति हुई थी 383 के अंदर, यहाँ से डायरेक्ट 100 ईयर्स के बाद। सो ये वैशाली के अंदर हुई थी। यहाँ इस समय कालाशोक शासक थे, और यहाँ पर आपको सब्बकामी के नाम से जो मिलेंगे ये इसके चेयरपर्सन के रूप में आपको देखने को मिलेंगे इस काउंसिल के। सो 3rd काउंसिल यहाँ पर आप देखेंगे ये थी अशोका के समय, यहाँ पर पाटलिपुत्रा में हुई थी, हाँ अशोका के समय, और इसके जो चेयरपर्सन थे मोगालीपुत्र तिस के नाम से हम जानते हैं। और अंतिम जो 1st सेंचुरी के समय जो कश्मीर के अंदर कनिष्क के समय जो वसुमित्रा इसके
चेयरपर्सन रहे थे फोर्थ बौद्ध समिति के। इसमें क्या होता था, जितने भी बौद्धिस्ट इकट्ठे होते और धर्म के बारे में जो जितनी भी बातें होती, डिस्कशन होता, उन बुक्स का एक जगह कंपाइलेशन और विचार विमर्श इन बौद्ध समितियों में होता था। कहते हैं बुद्ध के बाद अलग अलग विचारधाराओं के लेकर यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित होता है, जिसको हम महायाना और हीनयाना के नाम से जानते हैं। चलिए महायाना को जान लेते हैं थोड़ा। कहते हैं महायाना प्रायोरिटाइज हेल्पिंग अदर पीपल्स टू अचीव एनलाइटमेंट। महायान मतलब एक मॉडिफाई रूप था जिसमें लोगों को निर्वाण प्राप्त करने की बातें करते हैं। दे वर नॉट ऑर्थोडॉक्स, वो परंपरागत विचारधारा में विश्वास नहीं, जो समय के अकॉर्डिंग जो चेंजेज हुआ उसमें विचार रखने वाले कौन थे, महायान विचारधारा वाले। दे इंपोर्टेड न्यू एलिमेंट्स, दे स्टार्टेड वर्शिप ऑफ बुद्धा ग्रेशियस फॉर्म। कहते हैं बुद्धा की ग्रेशियस फॉर्म में वर्शिप करना। यहाँ कौन, महायाना जो एक नया संघ बना था, जो दो भागों में बुद्ध डिवाइड हो गया था, शाखा थी जो महायाना की बुद्ध के इस रूप में पूजा करने लगती है। उसके बाद सेकंड रहेगा हीनयाना। हीनयाना प्रमुख रूप से आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि बेटा ये ऑर्थोडॉक्स के रूप में यहाँ पर लोग मानते हैं। दे वर द ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, दे डिड नॉट कंसिडर्ड बुद्धा एज ए गॉड। कहते हैं हीनयाना जो लोग थे वो बुद्ध को भगवान के रूप में नहीं मानते थे, लेकिन महायान वाले भगवान के रूप में मानते थे। ये केवल उसे कॉमन व्यक्ति के, दे वर मेयरली कंसिडर्ड हिम एज ए सिंपल मैन हु हैज अटेन्ड निर्वाणा। ये कहते हैं कि वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में था जिसने निर्वाणा मीन्स एनलाइटमेंट ऑफ द सोल प्राप्त किया, मतलब उसने ज्ञान की प्राप्ति हुई बस। दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड बिकम फेमस इन मगध एरिया। कहते हैं ये भगवान बुद्ध की आइडल मतलब पूजा, स्टैच्यू या उनकी मूर्ति की पूजा करने में विश्वास नहीं करते थे। ये उसे कॉमन व्यक्ति के रूप में ही मानते थे। कौन, हीनयाना के संघ के। कहते हैं भगवान बुद्ध के बाद जो बौद्ध धर्म है मगध के साथ साथ देश के यहाँ से विभिन्न कोनों में, साउथ में जाता है, श्रीलंका जाता है, अशोक के समय फैलता है, यहाँ से इधर भी जाता है, यूरोप में भी, ये एशिया में जो एशियन कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा ये इस वाले एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म सबसे ज़्यादा इस वाली बेल्ट में स्प्रेड होता है, जिसके अंदर हम आज जापान भी देख सकते हैं, चाइना देख सकते हैं, कोरियन कंट्रीज़ में जहाँ पर आज बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग रहते हैं। सो इसके साथ इस मैप से भी आप थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो विगत वर्षों में एग्जामों में पूछे गए हैं। देखते हैं गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन विच क्षत्रिय फैमिली। कहते हैं भगवान बुद्ध का कौन सी क्षत्रिय फैमिली में जन्म हुआ था। क्या चंद्रवंशी थे? नहीं, वो चंद्रवंशी नहीं थे। तो क्या यदुवंशी थे? नहीं, वो यदुवंशी नहीं थे। कुरु थे? नहीं, कुरु के तो पांडवा थे। सो कौन है वो? शाक्या कुल के थे। उनके पिता शुद्धोधन, महाराज शुद्धोधन शाक्या कुल के प्रधान थे। तो भगवान बुद्ध का कौन सा कुल हुआ? शाक्या कुल। ओके, सो नेक्स्ट पर्सन लेते हैं। इन विच प्लेस गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। कहते हैं भगवान बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था। सो आपको याद हो तो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँ कि भगवान बुद्ध के द्वारा जब ज्ञान प्राप्ति के बाद मीन्स एनलाइटमेंट ऑफ सोल के बाद वो सारनाथ गए और 5 ब्राह्मणों को वहाँ पर पहली बार उपदेश दिया। क्या इसमें सारनाथ है? तो देखते हैं। राजगीर नहीं, पाटलिपुत्रा नहीं, कुशीनगर नहीं। तो ये क्या हुआ? ये क्या है? सारनाथ, जो बनारस के पास में स्थित है। सो हमारा ऑप्शन क्या ठीक होता है? सारनाथ। सो नेक्स्ट पर्सन लेते हैं बेटा। कहते हैं गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट। कहते हैं भगवान बुद्ध के द्वारा एनलाइटमेंट कौन सी एज, किस एज के अंदर प्राप्त किया गया, उसको जानने का प्रयास कहते हैं कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो अपना घर छोड़ा गया तब उनकी एज 29 ईयर्स थी। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो घर छोड़ने के 6 साल के बाद उनको एनलाइटमेंट ऑफ सोल हुआ। तो यहाँ क्या है? एनलाइटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो अब हमारे हिसाब से उन समय एनलाइटमेंट ऑफ सोल के समय उनकी एज 35 होनी थी। क्या अब ऑप्शन में है? 25 नहीं, 26 नहीं, क्या 40 नहीं, तो क्या है? 35।
तो अब हमारा ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होता है। ये किस आधार पे कहा हमने? इस आधार पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड बुद्धा अटेन परिनिर्वाणा, कि बुद्ध के द्वारा परिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो हम सबको पता है कि क्या वैशाली में हुई थी? नहीं। क्या राजगृह में हुई थी? नहीं। तो क्या बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण मीन्स जो अंतिम जो मृत्यु हुई थी या शरीर को त्यागा था, वो जगह थी कुशीनगर। वो कहाँ थी? कुशीनगर। अब सर हमको कैसे पता चले? तो मैं हमेशा एक ट्रिक बताता हूँ आपको, लु से लुम्बिनी, कैसे? कुशीनगर। तो ये क्या ऑप्शन, इस आधार पर हमारा ऑप्शन ये परफेक्ट होता है। तो ये क्या हो गया? कैसे? कुशीनगर। सो नेक्स्ट पर्सन लेते हैं बेटा। कहते हैं व्हाट वाज द कुठाग्रशाला, कहते हैं कुठाग्रशाला क्या थी? कुठाग्रशाला, जिसे लिटरली ए हट विद ए पॉइंटेड रूफ के नाम से जाना जाता था। सो वो क्या थी? क्या देखें, ए पैलेस टू स्लीप, क्या सोने का स्थान था? नहीं। ए पैलेस वेयर वेपन्स वर स्टोर्ड, नहीं। साधु संतों के वेपन से क्या काम रहेगा? ये भी बात गलत हो जाती है। कहते हैं ए पैलेस वेयर एनिमल्स वर केप्ट, नहीं। ये सन्यासी हैं, इनको जानवरों से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये जीवन रहस्य को समझने वाले हैं। तो इस प्रकार हमारे 3 बातें यहाँ पर गलत हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या है? ए पैलेस वेयर इंटेलेक्चुअल डिबेट्स अमोंग द बुद्धिस्ट मेडिकेंट टुक प्लेस, कहते हैं जो बुद्धिस्ट विद्वान थे, जहाँ पर धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में चर्चा करते थे, डिबेट करते थे, वो स्थान क्या कहलाता था? कुठाग्रशाला। सो हमारा आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा कि इन विच लैंग्वेज वर बुद्धिस्ट लिटरेचर वर रिटन, कहते हैं कौन सी भाषा में क्या लिखा गया? बुद्धिस्ट लिटरेचर। कहते हैं कि हम जब भी देखते हैं को अर्ली टाइम में, जो प्रारंभिक समय में बुद्धिस्ट लिटरेचर जो लिखा गया वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। उसके बाद अदर लैंग्वेज को भी यूज किया गया, लेकिन मोस्टली जो बुद्धिस्ट लिटरेचर वो रिटन इन पाली लैंग्वेज। क्या ऑप्शन देखते हैं, क्या पाली लैंग्वेज है? संस्कृत? नहीं, संस्कृत उस समय था ही नहीं। क्या प्राकृत था, लेकिन जैना ग्रंथ, याद रखना इसमें प्राकृत लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा जैना ग्रंथ के लिटरेचर लिखे गए, तो बुद्धा के इसमें नहीं थे, पाली में थे। क्या ऑप्शन है? नहीं। हिंदी? नहीं। तो यहाँ क्या ऑप्शन आता है? पाली। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर मोस्टली पाली लैंग्वेज में लिखे गए। सो नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ए मार्क विच द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ, कहते हैं बुद्धा की लाइफ में ये बुद्ध पूर्णिमा सबसे इम्पोर्टेंट रही थी। कहते हैं जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही ये जो इसका बर्थ डेट है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही एनलाइटमेंट ऑफ सोल, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जो डेथ हुई थी वो भी किस दिन हुई थी? बुद्ध पूर्णिमा के दिन। किसकी? भगवान बुद्धा की। मतलब बर्थ भी हुआ था, एनलाइटमेंट भी सोल हुआ था, और डेथ। ये तीनों बातें बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। सो अब यहाँ ऑप्शन में देखते हैं क्या ये तीनों बातें हैं। चलते हैं बर्थ, यस, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्धा का बर्थ भी हुआ था। नेक्स्ट निर्वाणा, एनलाइटमेंट, ये भी हुआ था। परिनिर्वाणा मीन्स डेथ, ये भी हुआ था। सो लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑल ऑफ द अबव, क्या ये तीनों ही थे? यस, ये तीनों थे। इस आधार पर हमारा ऑप्शन 4 परफेक्ट होता है। सो आई होप आज हमारी जो कोशिश थी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बच्चों के बीच शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो अगर चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।